गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो सबसे पहले, बिकॉज ये आपका अलजेब्रा का आई थिंक सो इस सेशन का लास्ट पोर्शन होगा, कुछ पेंडिंग होगा, दैट वी विल लेटर ऑन डिस्कस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। दिस इज द CL1 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको जो समझना पड़ेगा वो है फैक्टोरियल नोटेशन। तो जो आज का टॉपिक है, परम्यूटेशन शुरू करने से पहले फैक्टोरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बेसिकली द फैक्टोरियल इज। हमें इस चीज को समझना है कि नंबर क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखा है बिकॉज ये बड़ा ना प्रैक्टिकल सा चैप्टर है। फैक्टोरियल के बाद वाला जो टॉपिक होगा, आज हम फैक्टोरियल करेंगे, बट इसके बाद जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है बड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको बड़ा मजा आने वाला है जितने भी दिन लगेंगे, बिकॉज इन सब्जेक्टिव वी हैव अ वेरी बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। कोशिश होगी मेरी कि इस वीक 4-5 लेक्चर्स में मैं उतना बता पाऊं जितना आपको जरूरत है। तो आई स्टार्ट विद अ वेरी basic topic that is called factorial notation. सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा, the continued product of first n natural numbers is called n factorial and is denoted by this symbol is called factorial n, and this is also called n factorial, that is the exclamatory sign. The continued product of first n natural numbers is called n factorial, denoted by n factorial. ध्यान रखिएगा क्या कहना है इसको। n factorial n से शुरू होगा और आप इसको कम करी जाओ। कितना कम करना है? 1। जैसे n factorial को मैं n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 so on up to 3.2.1, ये बेटे वैल्यू है n factorial की। The continued product of first n natural numbers is called n factorial। यानी कि अगर मैं n factorial को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो n से शुरू होगा और 1 डिक्रीज करते करते 1 तक जाएगा। That if I am taking an example 5 factorial, that is 5.4.3.2.1 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। आज का टॉपिक सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है कि हमें फैक्टोरियल से सिंपल इक्वेशन कैसे बनानी, और सिंपल आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, आइदर इट में भी क्वाड्रेटिक और लीनियर आप लोग कर चुके। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is equal to 120। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर हो गया भाई 120। ऐसे ही अगर मान लो हमें 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 into 2 into 1 कितना होगा? 6। ऐसे ही अगर अपने को 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 into 1 2, 1 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 ही रहेगा। ध्यान से रखिएगा 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये एक रिजल्ट है, हम प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1। एंड नेगेटिव ऑफ फैक्टोरियल अगर लेते हैं
किसी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स अगर -1 का फैक्टोरियल लेते हैं तो मैं कहूंगा नॉट डिफाइंड। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, और अगर 120 का फैक्टोरियल निकालना है तो 120 इंटू 119 इंटू 118 सो ऑन अप टू 3.2.1 ऐसे करके अपन लिखेंगे। इसमें एक रिजल्ट जो बड़ा बेसिक सा है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये n फैक्टोरियल, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, n फैक्टोरियल n -1 n-2 n-3 3.2.1। अगर आप n फैक्टोरियल दोबारा से लिखते हो, n को मैंने एज सच नीचे लिख दिया, और अगर मैं ये कहता हूं भाई ये जो पूरे का पूरा है ये क्या है, ये पूरे का पूरा जो n-1 से शुरू होके 1 डिमिनिश हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, 3 to 1 तक जा रहा है, दैट इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। यानी इससे हमें एक रिजल्ट मिला जो अभी हम बहुत यूज करने वाले हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n-1, और अगर मैं इसको इकट्ठा करता हूं तो ये बनेगा n-2 का फैक्टोरियल। जैसे जैसे खुल रहा है इसको मैं और आगे तक तोड़ सकता हूं, n-3 का फैक्टोरियल। इट ऑल डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल, बीच में छोटा सा डॉट जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो ये 54 फैक्टोरियल दिखेगा। आप 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप 120 फैक्टोरियल को 120.119.118 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जहां पे भी आपने इसको रोकना है वहां फैक्टोरियल आ जाए, बस इस चीज का हमें ध्यान देना है। 0 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, इस चीज पे खास ध्यान देना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सबसे आज जो स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल, n into n-1 n-2 so on up to 3.2.1 1 डिमिनिश करके जा रहा है। 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 4 3 2 1 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 3 फैक्टोरियल 3.2.1 120 फैक्टोरियल दैट इज 120 वहीं से शुरू होगा .119.118 and so on up to 3 to 1 चलेगा। This is the result what we have here, n factorial that is n into n-1 factorial। यहां से बनेगा ये जो चीज है n factorial that is n into n-1 factorial। इसको स्प्लिट करेंगे तो आगे n-2 factorial आएगा, फिर n-3 so on up to 3 to 1। पैटर्न सेम रहेगा, एंड रिजल्ट आपका यही आने वाला। First of all, take a screenshot of this and then we'll move to the next one. So let's start with a very basic question. हम करते हैं find the LCM of 4 factorial 5 factorial 6 factorial, इसका LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा रिजल्ट यूज करूंगा, मैं रिजल्ट यूज करने वाला हूं n फैक्टोरियल इट इज इक्वल्स टू n डॉट n-1 फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिखूंगा, एक सिस्टम से लिखते हैं अपन कि वी हैव, ध्यान से समझिएगा बहुत आराम से, 5 फैक्टोरियल that is 5.4 factorial,
हम लिख सकते हैं इसको, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दिस, 6.5.4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को तो हम 4 फैक्टोरियल ही लिखेंगे। और अगर हमें एलसीएम निकालना है किसका, 4 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल ही लिख रहा हूं, एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। तो 4 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल ही लिखूंगा, जैसे आप लोग पहले एलसीएम निकालते आ रहे हैं। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 5 into 4 फैक्टोरियल और इसको 6.5.4 फैक्टोरियल। एलसीएम क्या होता है, इसमें से क्या एलसीएम निकलेगा, 4 फैक्टोरियल। जीसीडी नहीं निकाल रहे, एचसीएफ नहीं निकाल रहे, एलसीएम निकाल रहे हैं, ये निकलेगा 6 फैक्टोरियल। यस, सबका जो टोटल है इसमें इसमें और इसमें, हमने सबसे पहले क्या करते, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, आपने हर एक फैक्टर नोट करना है, सारे फैक्टर लिखेंगे हम। 4 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ रहा है दोबारा से, हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे हम दोनों लिख चुके हैं तो 6, तो ये इसका एलसीएम आया। इसको अगर मैं ठीक ढंग से लिखता हूं तो माय डियर मैं इसको लिखूंगा 6.5.4 फैक्टोरियल। और अगर रूल है, रूल क्या कहता है, ये देखिए n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 फैक्टोरियल। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 6 फैक्टोरियल। दैट मींस कि भाई जो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का जो मेरा एलसीएम आया वो क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा 6.5.4.3.2.1, 720 इसका आंसर है। सिंपल, क्वाइट इजी, 1 मार्क क्वेश्चन। आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा, यस और नो? यस सर। आगे चलते हैं। सिर्फ आपको ना शुरू में स्टार्टिंग में फैक्टोरियल से यस सर सिंपल में कन्वर्ट करना है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल एंड इज इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। वी हैव टू फाइंड x। ध्यान से समझिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी। अगर मैं जो छोटी सबसे छोटी टर्म है इसमें वो है 1/9 फैक्टोरियल, मैंने क्या करना है, मैं सभी को स्प्लिट अप करूंगा। कैसे, पहले समझो, आराम से नोट नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। मैंने 1/9 फैक्टोरियल लिख लिया, मैंने यहाँ पे 1/10 into 9 फैक्टोरियल लिख लिया, मैंने x के नीचे 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल लिख लिया, ये मैं लिख चुका हूं। अब मैं ये देख रहा हूं भाई कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कॉमन आ रहा है, मैं देखूंगा बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया 1 plus 1/10, इसकी जगह 1 plus 1/10, और इधर x/11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। जो चीज ਤੁਹਾਡੀ, जो फैक्टर ਤੁਹਾਡਾ कॉमन आ रहा, दोनों साइड तो कैंसल आउट हो गया, ये गया इसके साथ। अब ये चैप्टर फैक्टोरियल नोटेशन नहीं रहा, अब ये बन गया सिंपल इक्वेशन। आइदर यहां क्वाड्रेटिक हो, यहां लीनियर हो, सारी सॉल्व करनी आती है आप लोगों। अभी क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे, जहां 11/10 x/11 into 10, फैक्टर्स को खुले में लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, वो कैंसिल होंगे इसमें, आपको कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा अगर आप फैक्टर्स को वैसे ही लिखते हो तो।
अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते, बाद में फिर डिवाइड करेंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए अब इसका आंसर क्या रहा है, यहाँ पे ये गया इसके साथ, और नाउ व्हाट वी लेफ्ट आउट, x is equals to 11 into 11, x equals to 121. 121 इसका आंसर आ गया। We have got the result. आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. n Yes, plus factorial, it is equals to 2550 into n factorial। हमें n निकालना है। बड़ा कौन, इसमें से बड़ा कौन, n के n+2, बोलिए n+2। n+2। तो बड़े को स्प्लिट करके छोटे तक ले जाओ, रूल है ये, बस फैक्टोरियल कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पे जो आज का चैप्टर है उसमें इस चीज का खास ध्यान रखना, फैक्टोरियल कन्वर्ट इन एन इक्वेशन। जब हम परम्यूटेशन करेंगे, परम्यूटेशन कन्वर्ट इन ए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कन्वर्ट इन एन इक्वेशन, ये चीज है। तो यहां पे बच्चे मैंने n+2 लिख दिया। अब इसमें से एक कम करूंगा तो n+2 - 1 क्या रहेगा, n+1, n+1 आएगा। उसके बाद फिर इसमें से एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा, n factorial। n फैक्टोरियल। और इधर क्या है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आप देखिए ध्यान से, ये बन गया हमारा इधर n+2 n+1 और उधर क्या आ गया 25, ये रहा। अरे भाई क्या चीज है ये, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको क्वाड्रेटिक तो करवा चुका हूं, अब दोबारा से थोड़ी करेंगे। हाँ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इज n², ये आ रहा n² + 3n और साथ में आ रहा है -2548 = 0। अच्छा, इसको जो फैक्टर्स बनाते हैं तो n+52 आ रहा है एंड n-49 आ रहा है, इट इज 0। अब यहां तक तो आप लोग कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि n की दो वैल्यूज आ गई, अपने को क्या कहती है, दो आ सकती है। यहां से n की वैल्यू आ गई 52 नेगेटिव में, और यहां से n की वैल्यू आ गई 49 पॉजिटिव में। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, So sir. minus वाली reject कर देंगे. यस सर, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। कर देंगे और पॉजिटिव वाली आएगी, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव का यहां हमने थोड़ी देर पहले लिखा था Not defined होता है. तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज रिजेक्टेड, सो दिस विल बी योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो आज हमने करने हैं। बड़े को तोड़ना है, छोटा कैंसिल हो जाएगा, बस इस चीज का खास ध्यान रखना। टेक अ स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं, बस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा आपकी। इसमें से भी हमें n निकालना है, n+1 यहां पे लिख दिया मैंने, फाइंड n, दिया n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, मेरे पास है 12 into n-1, 12 into n-1 फैक्टोरियल। सबको दिख रहा है भाई, दोनों फैक्टोरियल्स में से बड़ा कौन है, बोलिए। n+1. तो n+1 को तोड़ना शुरू करो। n+1 को n+1 लिखेंगे पहले हम, उसके बाद एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n, फिर एक और कम करेंगे, ये देखिए इधर ये गया, इसके साथ क्या बच गया, n into n+1 = 12। यस और नो? यहां से हमारे पास आता है n² + n -12 = 0। अगेन अ क्वाड्रेटिक
having n plus 4 and n minus 3, ये दो So इसके n is equal to 3. लो जी, n की वैल्यू क्या आ रही है? 3. -4, एक आ रही है 3। भाई हम क्या करेंगे? नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर, ये रिजेक्ट कर देंगे और ये इसका आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? yes sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial and n factorial upon 4 factorial n minus 4 factorial are in the ratio 2:1, what we have to find n. Good. अब है क्या, हमें रेशियो में गिवन है तो पहले लिख लेते हैं आराम से, हमें जल्दी नहीं है। रेशियो में ध्यान रखिएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/1 लिख लो या 2:1 लिख लो, आपकी इच्छा। रेशियो का मतलब है दिस अपॉन दिस। जब इसको नीचे डिनोमिनेटर वाले को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू ये ऊपर हो गया 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये इधर क्या आ गया 2/1। यहां तक कोई शक किसी को? No sir. अब एक तो ये गया, n माइनस 2 बड़ा कि n माइनस 4 बड़ा? n minus 2. छोड़ दो, ले जाओ उसको। ये ऊपर मैंने 4 फैक्टोरियल बड़ा कि 2 फैक्टोरियल बड़ा? 4 factorial. तो इसको ले गए 2 फैक्टोरियल तक, ये नीचे 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो गया। ऊपर n माइनस 4 फैक्टोरियल भी लिख देता हूं जो कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है, और इसको स्प्लिट करूंगा तो n माइनस 2, फिर आ गया n माइनस 3, फिर आ गया n माइनस 4 फैक्टोरियल 2/1, ये भी गया। क्या बच गया हमारे पास? 4 into 3 upon n minus 2 n minus 3 is equal to 2/1. Yes or no? Yes sir. अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं बताइए? इसको आगे Quadratic equation. कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। No sir. यहाँ So से n equal बनेगा n minus 2 n minus 3 equals to 6 और it's again n equal to quadratic। ये बनी 5,0 आ रहा है। दो वैल्यूज आ रही हैं। Yes sir. एक आ रही है 0, एक आ रही है 5। क्या हम इन दोनों को लेंगे कि एक को लेंगे? तो दोनों को लेना चाहिए, नहीं, 0 ध्यान से सुनो। आप लोग ये सोच रहे थे कि जितने नेगेटिव आ रहे हैं हम उतने रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है? यस और नो? Yes. Yes sir. ऐसा नहीं हो रहा था। एक्चुअल में क्या हो रहा था अभी बताता हूं आपको। यहाँ पे कितने फैक्टोरियल यूज हो रहे हैं? यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यूज हो रहे हैं, ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक n फैक्टोरियल, एक n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल। आप अगर 5 पुट करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल, वो वैलिड है। यहाँ पुट करते हैं तो 3 फैक्टोरियल, वो भी वैलिड है। यहाँ पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, वो भी वैलिड है। पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे n को 5 पुट किया तो मेरा यहाँ 5 फैक्टोरियल वैलिड है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल वैलिड है, यहाँ 1 फैक्टोरियल वैलिड है। बट जब मैंने 0 पुट किया तो n फैक्टोरियल क्या आ गया? 0 फैक्टोरियल, ये तो वैलिड है।
बट 0 माइनस 2 n माइनस 2, ये देखो ध्यान से, -2 का फैक्टोरियल ये वैलिड नहीं है। ऐसे ही जब मैं 0 माइनस 4 करूंगा तो यहाँ 4 फैक्टोरियल नेगेटिव में आएगा, ये भी वैलिड नहीं है। तो दैट्स व्हाई 0 रिजेक्ट किया हमने, n is equal to 0 is rejected because, रीजन दे सकते हो, सब्जेक्टिव पेपर है, रीजन आप ऐसा दोगे बिकॉज फॉर n equal to 0, 0 minus 2 factorial and 0 minus 4 factorial is not valid, is not defined. So here the answer is n is equal to 5. सर दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये पूरा समझ आया, पहले यहाँ तक समझ आ गया, इसको मैंने रेशियो में लिखा, उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर दिया, उधर 2/1 आ गया, बड़े को मैंने स्प्लिट करके छोटे में ले गया, कैंसिल हो गया जो कॉमन टर्म है, यहाँ से n-4 कैंसिल हो गया, यहाँ से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 4 3 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये नीचे कैंसिल हो गया, ये बच गया, यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनती है n square minus 5n, n square minus 5n equal to 0, n कॉमन लेंगे तो n into n minus 5, n into n minus 5 equal to 0, तो यहाँ से दो वैल्यूज आई, एक आई 0 एक आई 5। रूल के अकॉर्डिंगली जब आपको सिखाया गया तो आपको बताया गया फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, n 0 and 5 आ रहा है, हमने वो n चेक करना है। यहाँ पे जितने भी फैक्टोरियल वाली टर्म्स आपके क्वेश्चन में यूज हो रही हैं, आप उसमें पुट करेंगे, साइड में पुट करेंगे, और n इक्वल टू 5, तो मैं पहले यहाँ देखूंगा कितनी फैक्टोरियल वाली कितनी टर्म्स यूज हो रही है जो इन टर्म्स ऑफ n है, तो मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल यूज हो रहा है, ये लिख दिया, n-2 फैक्टोरियल लिख दिया, n-4 फैक्टोरियल लिख दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं 5 के लिए कि क्या इसमें इन तीनों में n की जगह पे 5 पुट करने के बाद कोई नेगेटिव फैक्टोरियल तो नहीं आता, अगर एक भी आता है तो 5 रिजेक्ट कर देते। तो मैंने यहाँ 5 पुट किया, 5 फैक्टोरियल ये वैलिड है, n-2 n की जगह 5 पुट किया, 5 - 2 कितना हुआ 3 फैक्टोरियल, वो भी वैलिड है, 5 - 4 किया 1 फैक्टोरियल, वो भी वैलिड। ओके जी, तीनों मैंने टिक लगा दिए कि भाई n इक्वल टू 5 तो वैलिड है। अब 0 चेक करते हैं, 0 पे चेक किया, n फैक्टोरियल में मैं 0 पुट करूंगा, 0 फैक्टोरियल वो वैलिड है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो वैलिड है, बट n-2 में जब मैं यहाँ पे n की जगह 0 पुट करूंगा तो वो 0 - 2 बनेगा, 0 - 2 होता है -2 का फैक्टोरियल, वो वैलिड नहीं है, 0 - 4 भी वैलिड नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो 0 हमने रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, एनी डाउट? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी, you gave a very good question. Prove that 2n का factorial upon n factorial, it is 1.3.5 so on up to 2n minus 1 bracket 1 2 raised to power n। बहुत बार आया हुआ पेपर में, सब्जेक्टिव अप्रोच है, तो कैसे करना है अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलो यहां पे मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने लिख दिया 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। भाई अगर आप लोग 5 फैक्टोरियल को 5.4.3.2.1 लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो ना 1.2.3.4.5, उल्टा पुल्टा क्या फर्क पड़ता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो या 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, यहां उल्टा लिखा है, तो मैं 2n फैक्टोरियल को स्प्लिट कर रहा हूं 1.2.3.4.5.6.7
सो ऑन। उल्टा लिखने की ढंग है, ये 2n लिख दिया, इससे इधर 2n माइनस 1 लिख दिया, इससे इधर 2n माइनस 2 लिख दिया, ये लिख दिया भाई। यहां तक सबको समझ आ रहा है? नीचे मैंने n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल लिख दिया। अब यहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि ऑड एंड इवन दोनों आ रहे हैं। देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन। 1 3 5 2n माइनस 1 1 3 5 so on up to 2n माइनस 1 को अलग लिख दो। प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, इसमें से कुछ फैक्टर इधर लिख लो, कुछ फैक्टर इधर, जो बच जाएंगे इधर लिख लेते हैं। बचा क्या हमारे पास 2 4 6 8 so on up to 2n माइनस 2 and 2n। ये नीचे n फैक्टोरियल है। ये मैंने क्या किया, ऑड अलग लिख दिए, इवन अलग लिख दिए, बस इतना किया। ये हमें चाहिए, डन। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, यहां से भी 2 आएगा, 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 सबसे 2 बाहर निकाला तो बचेगा क्या वो देखते हैं पहले कि अंदर क्या बचेगा। यहां देख 1 3 5 so on up to 2n माइनस 1, यहां 2 रेज टू पावर n बाहर आएगा क्योंकि n टाइम्स है, 2 रेज टू पावर n बाहर आएगा और बचेगा क्या 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 so on up to n माइनस 1 एंड n। ये रहा जी n फैक्टर। ये क्या चीज है, दिस इज n फैक्टोरियल, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। What we left out is required right hand side. It is 1 3 5 so on up to 2n minus 1 2 raised to power n factorial cancel out. This is equal to the right hand side. Simple, कोई मुश्किल नहीं है। पर फिर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग गड़बड़ करें। तो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छे से देखें, समझें, स्क्रीनशॉट लें, डाउट होता है तो पूछें। लीजिए, बड़ा घमासान सा क्वेश्चन है, आप कहोगे फिर कमाल है, ये क्या चीज है, आसान है, टेंशन नहीं, समझो पहले। इंपॉर्टेंट नहीं है बट करवाता नहीं मैं कभी, तो चलो आज मूड था, मैं चलो करवा देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन परम्यूटेशन, एंड ऑल्दो दिस इज नॉट मोर बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। तो सुनिए क्या है ये, कहते हैं प्रूव द इनइक्वालिटी। ये है n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n रेज़ टू पावर n डॉट n फैक्टोरियल लेस देन 2n होल फैक्टोरियल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से समझिएगा, दो स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले मैं इसको कर रहा हूं, फिर मैं इसको करूंगा, सॉरी पहले मैं इसको करूंगा, डन, फिर मैं इसको करूंगा। ये जो पहला, ये और ये फर्स्ट पोर्शन में किया है, और ये सेकंड में किया है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्यूमुलेट करके लिख दिया है क्या। स्टार्ट कर रहे हैं। n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर का मतलब होता है n फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल की जगह पे मैंने ये खोल के लिख दिया और ये ऐसा ही, कोई फर्क, सिंपल। अच्छा, इसमें मैंने अभी जो ये चीज प्रूव करनी है उसके लिए मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि हाँ जो 1 है वो या तो n से छोटा होगा या n के इक्वल होगा। 1 लेस देन इक्वल्स टू n, 2 लेस देन और इक्वल्स टू n, 3 लेस देन और इक्वल्स टू n, या जाता जाता n लेस देन और इक्वल्स टू n। सबको मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन गया n फैक्टोरियल, और जो ये राइट हैंड साइड है क्योंकि n डॉट n सो ऑन अप टू n टाइम्स है, n रेज़ टू पावर n। दोनों तरफ अब देखो, ध्यान से देखना, ये चीज यहां है n फैक्टोरियल और राइट साइड पे है n रेज़ टू पावर n, कुछ मिलता जुलता। क्या कमी है, दोनों तरफ n फैक्टोरियल से हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया है,
यहाँ n फैक्टोरियल था, साथ में n फैक्टोरियल एक और आ गया, और यहाँ n रेज़ टू पावर n था, साथ में n फैक्टोरियल एक और आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय n फैक्टोरियल, और हमारे पास ये रिजल्ट जो हमारा बन गया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना। ये मेरा इतना हो चुका है, हाफ आई हैव डन। नाउ अब मैंने सेकंड पोर्शन लिया जिसमें 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल को भी स्प्लिट किया इन अ वे, देखिए 1 2 3 सो ऑन अप टू ये n तक जा रहा है, फिर n + 1 n + 2 सो ऑन अप टू 2n - 1 2n। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा। और उसके बाद मैंने 1 डॉट 2 डॉट 3 सो ऑन अप टू n, ये वाले जो दिख रहे हैं आप लोगों को, इसको मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया, और ये n + 1 से 2n ऐसे। यहां तक मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं दोबारा से इनइक्वालिटी चूज करूंगा, वो देखिए। अब n + 1 हमेशा n से बड़ा होगा, n + 1 is greater than n, n + 2 is greater than n + 3 is greater than n + n is always greater than n। अगेन मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट वाला ये किया, राइट वाला वो रहा। लेफ्ट वाले का क्या बन गया, n + 1 n + 2 so on up to 2n। बना नहीं है, इनकम्प्लीट है। देखो ध्यान से, 2n से लेके इधर n + 1, यहां देखो 2n से लेके n + 1, और अगर ये मैं दोनों तरफ, जैसे मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया n फैक्टोरियल, वैसे ही मैं वहां पे भी कर रहा हूं, यहां पे ये देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होएगा। अब ये जो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटे ये क्या बन गया, ये देखो 2n फैक्टोरियल, तो यहां क्या आ गया 2n फैक्टोरियल ग्रेटर देन, वो देखिए n फैक्टोरियल n रेज़ टू पावर n, तो वही काम हमने उसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों चीजें मेरी क्यूमुलेट हो गया। इसमें देखिए कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट कर दीजिए। जब हम किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं तो ये यहां से ही उठाया गया समान है। यहां मेरे को ये प्रूव करना है तो मैं अपनी तरफ से ये कुछ ले रहा हूं। ये क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं प्रूव कर पाऊं। इट्स एन थ्योरम टाइप, यू कैन से दैट। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ, दिस वी अज्यूम्ड एंड देन वी प्रूव्ड दिस, इन द सेम वे दिस वी अज्यूम्ड एंड वी प्रूव्ड दिस। इससे हमारा ये प्रूव हुआ, इससे हमारा ये प्रूव हुआ, दोनों को क्यूमुलेट करके हम रिजल्ट पे पहुंचे। इसका कोई आंसर नहीं होता कि हमने यही क्यों लिया। Got it? क्लियर है बेटा? Sir, यस सर, दोनों में सेम तरह से ये assumption। दोनों में सेम तरह से assumption लेके हमें प्रूव करना है, because this is an identity we are going to prove. Any doubt so that I can proceed further? No sir, no doubt. Good. कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, वो आप करेंगे। कम्यूट 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा कि जो 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल है उसको कहीं माइनस करके मत लिख देना, यू हैव टू टेक कॉमन आउट, कॉमन करना उसमें से। LCM of 6 factorial, 7 factorial, 8 factorial. Prove that 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial, 1 upon 11 factorial, 122 upon 11 factorial. 1 upon 4 factorial plus 1 upon 5 factorial, x upon 6 factorial, find x. आंसर्स मैं साथ में दूंगा। Prove that, convert the following products into factorial.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 12, 15, 18. N plus 1, N plus 2, N plus 3, so on up to 2N. 1, 3, 5, 7, 9, so on up to 2N minus 1. Which of the following are true? 2 plus 3 factorial. It is 2 factorial plus 3 factorial. 2 into 3 factorial. 2 factorial into 3 factorial. Prove that n factorial, n plus 2, n factorial, n plus 1 factorial. Prove that, n plus 2 factorial, 60, n minus 1 factorial, find n. बड़े को स्प्लिट करना है, बताया हुआ है आप लोगों को। टू एन फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n minus 3 factorial and n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial are in the ratio 44:3. Find n. Prove that. बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा। एक स्टेप में खत्म है ये। बस एक रूल याद रखना है। क्या है ये? कि बड़े को स्प्लिट करना है, छोटे को काट देना है। n factorial, n minus r factorial plus n factorial, n minus r plus 1 का factorial, r minus 1 का factorial, n plus 1 factorial, r factorial, n minus r plus 1 factorial. तो माय डियर, ऐसे करके आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। आंसर्स मैंने दूंगा, आंसर आप कल जब क्लास होगी तब आप लोगों ने बताने हैं मेरे को आंसर्स। इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर के ऊपर बेस जितना हमने आज किया वो सारे हो जाएंगे। दो रूल्स का ध्यान रखना। एक, नेगेटिव फैक्टोरियल कैन नॉट बी डिफाइंड। दूसरा, बड़े को स्प्लिट करना है, छोटे को काट देना है। मतलब बड़े को स्प्लिट करते करते तब तक स्प्लिट करना तब तक उसका उस पूरी इक्वेशन में उसका जो छोटा फैक्टर है फैक्टोरियल वाला वहां तक स्प्लिट करना ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और जो फैक्टोरियल है वो कन्वर्ट हो जाए आपकी सिंपल इक्वेशन में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। डन। So that's all for today lecture. टॉपिक अच्छा है, अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।